नमस्कार। वेदांत दर्पण, ये प्राणाराम हिंदी चैनल में स्ट्रीम हो रहा है लगातार 15 दिनों के ऊपर। हम लोगों का 7th एपिसोड है वेदांत दर्पण का, और जिसके तहत बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है। उम्मीद है इसमें, और बहुत ज्ञानवर्धक है ये। आ, यही उम्मीद है कि वेदांत के ऊपर जिस प्रकार से प्रकाशित किया जा रहा है दर्शकों को डॉक्टर गौतम चैटर्जी द्वारा, वो आशा है कि आप लोग जुड़ेंगे इसके साथ और आप लोग को अच्छा लग रहा है। कार्यक्रम को एंटरटेनमेंट करने का कोई उद्देश्य इस प्रकार से है नहीं, पर कार्यक्रम के जरिए सब लोग लाभान्वित हो, सबको लाभ मिले इससे, और सभी समझें कि वेदांत क्या है। यही उद्देश्य है, इसीलिए ये कार्यक्रम है। मैं पुनः स्वागत करूंगी डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर को फ्रॉम काशी। प्लीज वेलकम वेलकम सर। आज का जो ये एपिसोड है, सर, ये एपिसोड 7 में हम लोग पहुंचे हैं वेदांत दर्पण में। उसके तहत हम लोग सर अब तक जो भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि लास्ट का जो था उसमें था ब्यूटी ऑफ वेदांता। आज ये जानना चाहेंगे सर, एक तो संस्कार, संस्कार कैसे होता है, संस्कार क्या होता है। वेदांत के साथ में जब हम वेदांत की चर्चा करने बैठे ही हैं, तो उसके आसपास के एस्पेक्ट्स को भी हम लोग जाने। व्हाट इज द संस्कार एंड व्हाट इज आधार। संस्कार क्या है और आधार क्या है। सिंस वी आर डिस्कसिंग ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन, उस हिसाब से सर संस्कार एक बहुत बड़ी रोल है जीवन में, और संस्कार का प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही तीव्र होता है। संस्कार के ही स्लेव्स हो जाते हैं हम लोग, ह्यूमन बीइंग्स। तो संस्कार, पहले तो संस्कार क्या है और संस्कार वो किस प्रकार वेदांत के साथ कैसे, उसको क्या है, उसका उसका वो आप कह सकते हैं सर रिलेशन क्या है, या किस प्रकार एक मनुष्य जीवन में ये जो संस्कारें लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक रहती है, या जन्म के पहले तक रहती है या मृत्यु के बाद तक होती है। मृत्यु मतलब मैं इस मृत्यु को देह की मृत्यु की बात कर रही हूँ। ओनली द डेथ ऑफ द बॉडी, नॉट द सोल। क्योंकि आत्मा को लेके ही वेदांत है। वेदांत आत्मा को लेके, ये आत्मा की छवि, आत्मा ही, आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का जो दर्शन है, आत्मा ही वेदांत कहा गया है। तो फिर सर, ये मनुष्य जीवन में ये जो संस्कार है, इसका क्या रिलेशन कह सकते हैं या लिंक कह सकते हैं। एक वेदांत पूर्ण जीवन अगर कोई जीना चाहे और उससे ऊपर मतलब ऐसे उठना करना चाहे, तो ये संस्कारों की क्या भूमिका है, किस प्रकार से उसको हम लोग ले जा सकते हैं सर। और सबसे पहले तो संस्कार पर थोड़ा आलोकपात करें सर। यही यही प्रश्न था सर। हम लोग बचपन से ये शब्द सुनते आ रहे हैं जी और जीवन भर बोलते रहते हैं। जी जब कुछ अच्छा व्यवहार किसी का देखते हैं तो भी बोलते हैं कि ये इसका संस्कार है। जब बुरा व्यवहार देखते हैं तब भी बोलते हैं कि ये इसका संस्कार जी है ना। जी तो ये समझ में नहीं आता कि अच्छे व्यवहार, अच्छी सोच को हम लोग संस्कार कहते हैं, या बुरी सोच, बुरा व्यवहार, रॉन्ग कंडक्ट, मिसकंडक्ट को संस्कार कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि अच्छे संस्कार लाओ, वो लड़का अच्छे संस्कार का है, वो जी लड़की अच्छे संस्कार की है, अच्छे घर से आ रही है। ये शब्द हम लोग बहुत प्रयोग करते जी हैं। फिर आपके संगीत में संस्कार होता है, 16 संस्कार, 16 तरह के गीत गाए जाते हैं जन्म से मृत्यु तक के, है ना। फिर ये भी एक वाक्य हम लोग बनाते हैं, उसका संस्कार किया गया। जी तो होता है संस्कार, होता है किसी लड़के का संस्कार, किसी लड़की का संस्कार। देखो उसके संस्कार कितने बुरे हैं, देखो उसके संस्कार कितने अच्छे हैं। फिर एक वाक्य ऐसा भी हम लोग सिंटैक्स में बनाते हैं कि उसका संस्कार किया जा रहा है, जी जी उसका उपनयन संस्कार हो रहा है ना। जी
तो उपनयन संस्कार जब हम लोग करते हैं तो उसके पीछे का जो आशय है वो ये है कि वो अब तक ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, लेकिन अब उसके देह भी ब्राह्मण हो और अब वो ब्रह्म को जानने का अधिकारी हो, इसलिए जी उसका उपनयन संस्कार है ना। जी जी जी। और हमारे यहाँ जो उपनिषद कहते हैं कि मनो ब्रह्मेति वेजनात्, प्राणो ब्रह्मेति वेजनात्, विज्ञानम ब्रह्मेति वेजनात्। हाँ, मतलब मन भी ब्रह्म है, प्राण भी ब्रह्म जी है ना, विज्ञान यानी कि इंटेलेक्ट भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। अभी आपने कहा कि आत्मा ही वेदांत है। आत्मा जो हम लोग लिमिटेड फॉर्म में देखते हैं अपने देह से जोड़कर, तो उसको आत्मा कह रहे हैं, और जब हम लोग इसको वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो ब्रह्म कहते हैं या ब्राह्मण कहते हैं, है ना। एक ही चीज के दो नाम, दो पर्सपेक्टिव। जी जब हम इसको यूनिवर्सली देखते हैं तो उसको ब्राह्मण या ब्रह्म कहते हैं, और जब हम उसको अपने आसपास अपने में देखते हैं तो आत्मा, आत्मन या ब्राह्मण या ब्रह्म। जब कुछ सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ अगर आत्मा ही है, तो फिर संस्कार की बात कहाँ से आ रही है। तो जब जी तक हम ब्रह्म को नहीं जानते हैं तब तक संस्कार की बात हो सकती है। या तो जो संस्कार हम लेके आए हैं, ये भी बड़ों ने कहा है, या जो हमारा संस्कार किया जाता है और फिर उसी संस्कार को गाया जाता है जी ना। तो हम लोग बहुत धीरे धीरे एक एक स्टेप करके समझेंगे इस जी एपिसोड में। जो भी आपने प्रश्न उठाया उसको देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज संस्कार जी और व्हाट इज कंडीशनिंग। इसके लिए अगर अंग्रेजी शब्द लिया जाए कंडीशनिंग तो, लेकिन जो संस्कृत का शब्द है संस्कार, उसको हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करेंगे कि संस्कार हम किसे कहते हैं, जी सर। क्या है, और फिर एक्चुअली संस्कार होता है। ठीक है। तो जब तक हम ब्रह्म को नहीं जान रहे हैं, रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, महावाक्य है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम अहमदा। ब्रह्म है नहीं जान रहे हैं, तब तक शायद संस्कार की जरूरत है। जी और शायद संस्कार है इसलिए हम लोग ये नहीं जानते कि हम ब्रह्म हैं, यानी जी संस्कार को हटाने की जरूरत है। तो क्या संस्कार जो होता है वो बाधा होते हैं आत्म या ब्राह्मण को जानने के लिए, इससे संस्कार को हटाया जाता है, तब हम्म, हम ब्रह्म को जान पाते हैं। या संस्कार वो होता है जो हमारा क्वालिफिकेशन बन जाता है जिसके जरिए हम ब्रह्म को या आत्मन को जानते हैं, वेदांत को जानते हैं। ये जी संस्कार है क्या। हम लोग कई बार क्या होता है कि भीड़ जिस तरह की भाषा बोलती है, हम लोग उसी भाषा को दोहराते हैं कि उसका संस्कार ही खराब है तो वो तो खराब व्यवहार करेगा ही, उसका संस्कार देखो कितना अच्छा है। यानी हम लोग वैल्यूज और वर्च्यूज को संस्कार कह रहे हैं शायद। हम यस। लोग धीरे धीरे चल रहे जी हैं, हम जी लोग शायद किसी वैल्यूज या वर्च्यूज को कहते हैं। ये भी समझते चले कि वैल्यू या मूल्य क्या होता है, जीवन मूल्य क्या होता है। हम लोग जब हम लोग से कहा जाता है कि सच बोलो, झूठ मत बोलो, ईमानदार रहो, जो कहो उसको करो, कथनी करने में भेद न रहे, तो ये वैल्यूज। जी मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में मनुष्य होना चाहे किसी एक वैल्यू का प्रैक्टिस करे और कुछ ना करे। जी वो बार बार बड़ों से सुनता है कि इंसान बनो, इंसान बनो, लेकिन जब वो पढ़ने जाता है तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, इकोनॉमिस्ट होता है, उसको कहीं नहीं बोला जाता है कि ये करोगे तो मनुष्य बनोगे। उसको फिजिक्स पढ़ाया जाता है ना, उसको सोशल साइंस पढ़ाया जाता है, बिल्कुल। कहीं भी ये नहीं आता है कि तुम ये करो। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हम लोग को प्रस्थान करना चाहिए कि अगर आपको मनुष्य बनना है, क्योंकि हम लोग जो वेदांत की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोग जॉब ओरिएंटेड कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं नहीं कि कर। वेदांत पढ़ लेंगे तो हम लोग जॉब मिलेंगे। हम लोग जीवन में मनुष्य बनने और फिर मनुष्य होकर के ब्रह्म तक पहुंचने की यात्रा की बात है। तो मनुष्य होने के लिए सबसे आसान जो मुझे लगता है वो ये है कि किसी एक वैल्यू की प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने बचपन से एक वैल्यू की प्रैक्टिस की हुआ है, जो कहेंगे वो करें, जी और जो कहेंगे वो हृदय से कहेंगे,
उसमें कोई बाधा नहीं आएगी मेरे हृदय और मेरी जुबान के बीच, जी है ना। जी और वाणी ही आचरण होगा, और अंततः आचरण ही वाणी होगा। जी जब आचरण वाणी में बदलता है तो उस चीज को हम लोग वाणी कहते हैं। विवेकानंद की वाणी, रामकृष्ण वाणी, क्योंकि उनका आचरण है तो वाणी है। ये ज्यादा आसान है, क्योंकि वाणी को आचरण बनाने में बहुत मुश्किल होती है। जी कि हम जो बोलते हैं बहुधा कर नहीं पाते, जी चाहते हैं कि जो बोले हैं वो करें, लेकिन समाज राजनीति को हटा दे, क्योंकि वहां पर तो जो कहा जाता है वो किया कतई नहीं जाता। लेकिन हम मनुष्य होने की दिशा में ये बात कर सकते हैं कि जो कहें उसको करें। ये एक वैल्यू, इसे जी एक वैल्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये एक साधना है। और उसमें क्या होता है कि जब जो कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, इसका सबसे आसान तरीका है कि जो कहते हैं, हमको जो कहना है उसको हृदय से कहें, या जी उस बात को कहें जो हम आचरित करते हैं, करते हैं। है ना। तो जब हम बाहर से कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्जित ज्ञान, रिलेटिव नॉलेज, है ना, सापेक्ष ज्ञान, उसको जब हम करने जाते हैं तो दिक्कत आती है। लेकिन जी हमारे भीतर जब कोई बात पौंधती है, हमारे भीतर से कोई नई चीज उद्घाटित होती है, वो पहले ही आचरण हो चुका है मेरे, और तब हम उसको एक भाषा देते हैं, शब्द देते हैं, तो वो वाणी बनती है और वो आसान है। क्योंकि अब जी आपको आचरित करना नहीं। हम लोगों ने किसी एक एपिसोड में बात की थी कि ये जो जिस जैसी इस वैल्यू की बात की जा रही है, वाक, बोलना, उसका भी एक महात्म्य है, उसकी एक पवित्रता है। इसलिए बोलने की बात हो रही है कि जो बोले उसको करे भी। करेंगे। इस विषय को लेकर तो हम लोगों ने कहा था कि सडन फ्लैश ऑफ कॉन्शियसनेस, या जी हमारे यहाँ जब परा वाक से पश्चिमी वाक में कोई बात उद्घाटित होती है, यानी ईश्वर के घर से हमारे भीतर कोई नई बात बताई जाती है, उसको जब हम भाषा देते हैं वैखरी में, तो वहां पर आचरित करने की जरूरत ही नहीं होती, आचरण की जरूरत ही नहीं हुई, क्योंकि हमारे भीतर उसकी अर्थवत्ता आ गई। हमने पहले उसको आचरित कर लिया, रियलाइज कर लिया, अब हम उसको जगत के सामने बोलने जा रहे हैं। ये जी हमारे यहाँ तरीका बताया गया है वेदांत में, कि आप कहें और फिर उसको करने जाएं। ये प्रैक्टिस बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन पहले ही वो आपके भीतर घट जाए, प्रकाश आपके भीतर घट जाए, जी फिर जी आप कहने जाए, या तो शब्दों में या मौन, है ना। तो ये तरीका तो पहले हम लोग को तहजीब सिखाता है वेदांत। तो ये हम कह रहे थे कि एक वैल्यू की प्रैक्टिस की जाए मनुष्य होने के लिए, पहले अधिकारी बनने के लिए वेदांत, और फिर हम देखेंगे कि उस वैल्यू को प्रैक्टिस करने में, वैल्यू को प्रैक्टिस करने की दिक्कत भी हमने बात कर ली कि वाणी से आचरण में न जाए, आचरण से वाणी की, है ना। तो हम देखेंगे कि हम एक वैल्यू की जब प्रैक्टिस करते हैं, दूसरे वैल्यूज की प्रैक्टिस अपने आप हो जाती है, जी क्योंकि वैल्यूज को इंसान ने नहीं बनाया, वैल्यूज भी हमारे भीतर अंतःकरण में पहले से पहले से। है ना। एक छोटा सा उदाहरण दूं कि आप कल्पना करिए कि आज से 3-4 हजार पहले कोई दुकानदार था, पंसारी का की दुकान, और वो अपने घर, अपने दुकान में कोई छोटे से लड़के को काम करने के लिए रखना चाहता है। जी आज जी से 3,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, तो वो स्वाभाविक रूप से ये उम्मीद करेगा उस लड़के से कि उस समय पर आएगा, वो कर्मठ होगा, वो आलसी नहीं होगा, वो पैसा चोरी नहीं करेगा, वो सही समय पर सही बात को बोलेगा, जो दुकान के लिए जरूरी है उसके लिए सही समय देगा, सही सुझाव देगा, है ना। तो हम उससे ये सब उम्मीद करते हैं, यानी वो जो दुकानदार है वो उस लड़के से ये उम्मीद करता है, ये उम्मीद करे, ये सब वैल्यूज उससे एक्सपेक्ट करे। ये किसी वेद में नहीं लिखा हुआ है, इस किसी नहीं शास्त्र या धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। वो स्वाभाविक रूप से उस लड़के से उम्मीद करेगा कि उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी हो, सही नहीं समय पर आए, आदि आदि। ठीक है। अब 5,000 साल के बाद 2023 में अगर कोई दुकानदार किसी लड़के को रखेगा, वो भी सेम चीज एक्सपेक्ट करेगा उससे, वो जी ऑनेस्ट हो, कर्मठ हो, ईमानदार जी हो, है ना। अब जी 5,000 साल पहले के दुकानदार ने 2023 के दुकानदार को ये पूरा ज्ञान या ये ट्रिक्स उसको बताया नहीं। नहीं और इस दुकानदार ने भी इसको किसी धर्म ग्रंथ या शास्त्र या वेद या वेदांत में पढ़ा नहीं, लेकिन वो जो पॉजिटिव वैल्यूज के एक्सपेक्ट कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है जी ना। हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि हम घर में जो नौकर रखें या हम किसी व्यक्ति से संबंध बनाएं तो उसके अंदर ये चीजें हों। इसका मतलब इंसान में ये संस्कार के रूप में पहले से मौजूद है। जी नहीं तो है। दुकानदार
2023 के दुकानदार ने वैदिक समय के दुकानदार के इस वैल्यूज को कैसे जान लिया? जी जी। है ना? इसका मतलब हम लोग के अंदर स्वाभाविक रूप से कुछ संस्कार होते हैं जिसे हम प्रारब्ध नहीं भी कह सकते, कि हम हम्म प्रारब्ध में ये संस्कार लेके आए हैं। तो ये तो उस प्रकार के संस्कार हैं जिनकी बात करते हैं, जो वैल्यूज को लेकर है। और हमने अभी कहा कि अगर हम एक वैल्यूज की प्रैक्टिस करते हैं तो हम देखते हैं दूसरे वैल्यूज की प्रैक्टिस अपने आप हो जा रही है, और हम अपने आप स्वाभाविक रूप से वर्चुअस पर्सन हो जा रहे जी हैं, और वर्चुअस होना भी मनुष्य होता है। और तब हम वेद को ग्रहण करने के अधिकारी हैं। जी। तो हम लोग इन जनरल बोल देते हैं कि उस लड़के का संस्कार खराब है, उस लड़की का संस्कार खराब है, यानी हम्म ये भीड़ की भाषा जो है ये इन जनरल है। इन हम्म पर्टिकुलर जो है वो ये है कि हमारे अंतःकरण में वो संस्कार पहले से है, और इस ये बिगिनिंगलेसली, उसको हम ये नहीं कह सकते कि पहली बार किसने संस्कार को किया, पहला मनुष्य कौन था जिसको ये इस तरह से संस्कारित किया गया। वो सिर्फ वैल्यूज ही एक्सपेक्ट करेगा, खुद को भी वैल्यूएबल बनाना चाहेगा, खुद को भी वर्चुअस बनाना चाहेगा, और अपने संबंधों में चाहे वो नौकर हो या पति हो या पत्नी हो या दोस्त हो, उसे वैल्यू ही एक्सपेक्ट करेगा। जी। है ना? इसका मतलब ये संस्कार हमारे अंतःकरण में, हमारे माइंड में पहले से है। पहले से। और उसी माइंड के लिए हमारे यहाँ उपनिषद में, विशेषकर तैत्तरीय उपनिषद में ये कहा गया है कि मनो ब्रह्मेति व्यजनात्, हम्म, मन ही ब्रह्म है, या मन ब्रह्म है जी ना? तो हर चीज ब्रह्म है, तो इसका मतलब संस्कार भी ब्रह्म से आता है। जी। उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो भी ब्रह्म ही हुआ, आत्मा ही हुआ। तो संस्कार के लिए जो आपने प्रश्न किया था, उसको मैं इन जनरल से इन पर्टिकुलर होते हुए अंततः उस निकष पर में हम लोग पहुंचे कि यहाँ भी वेदांत है और संस्कार भी ब्रह्म से आता है। क्योंकि जी। अगर फर्स्ट कॉज इज गॉड, एवरीथिंग, हाँ फर्स्ट कॉज ऑफ एवरीथिंग इज गॉड, जैसा कि हमने कहा था कि अन्न से प्राण बना, प्राण से मन बना, हाँ। जो हम लोगों ने बात की थी, तो वो सब भी एक ही लाइट से आ रहा है, जी। एक ही ब्रह्म से आ रहा है। ये तो हम लोगों ने फाइनल बात कर दी, अल्टीमेट बात, हम्म कि संस्कार भी ब्रह्म से आता है। लेकिन ये दूसरे संस्कार हैं, दूसरे संस्कार का मतलब अच्छे या बुरे संस्कार, वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर कॉन्टेमिनेशन हुआ है और हम इसको हम्म संस्कार करने कहने लगे। हम्म जब बुरे संस्कार होते हैं तो अच्छे संस्कार किए जाते हैं, यज्ञ के द्वारा या उपनयन संस्कार, जैसे कि मैंने बताया। तो हम्म, अगर किसी के अंदर अच्छे संस्कार नहीं है, तो अच्छे संस्कार नहीं होने के लिए फिर उसका संस्कार किया जाता है, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि बुरे संस्कार कहाँ से आए? संस्कार अगर ब्रह्म से आया तो बुरे संस्कार ब्रह्म से या आत्मा से तो आएगा नहीं, वो हम्म, कहाँ से आया? जी। तो हम पाते हैं कि इसको दो तरह से कहा जाता है कि कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस कुल इंसान के एक ही। कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब चेतना के तत्व हैं, उस आधार पर हर इंसान एक ही है। जैसे उसकी चेतना में क्या क्या है? उसकी चेतना में डर है, घृणा है, ईर्ष्या है, डाह है, प्यार पाने की इच्छा है, प्यार पान करने की इच्छा है, सुरक्षा की चाह है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। दीज आर द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सभी हम्म कॉन्शियसनेस जहाँ भी है इंसान के अंदर, उसके अंदर है। ये पशु पक्षियों में ऐसा नहीं है। पशु और मनुष्य में जो यहाँ पर भिन्नता है वो एक ही जगह पर। जैसे खाना खाना, डरना, हम्म, सोना, सेक्स करना, ये पशु और मनुष्य में कॉमन। कॉमन। लेकिन फैकल्टी टू डिस्क्रिमिनेट, हम्म, डिस्क्रिमिनेट करना, ये विचार। बुरा संस्कार है, अच्छा हाँ। संस्कार करना, ये विचार करना, ये करना, ये पशुओं में नहीं, नहीं। कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बिल्कुल। ये अलग बात है कि मैंने पाया है कि मनुष्य से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं पशु पक्षी। ये मेरा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है। हम्म लेकिन अ, ये डिस्क्रिमिनेट करने की चीज है। डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब ये है कि क्या अज्ञान है क्या क्या है, क्या अनरियल है क्या रियल है, हम्म, क्या ब्रह्म है क्या ब्रह्म नहीं है, क्या सत्य है क्या असत्य। अब जी। यहाँ पर एक शब्द अचानक आ गया, असत्य। इस पर असर। मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा, वेदांत से ही कहना चाहूंगा। तो ये है कि हम लोग असत का मतलब सोचते हैं कि झूठ, जो सत्य नहीं। हम्म, तो झूठ क्या है? जो नॉन एग्जिस्टेंट है। जी। जो नॉन एग्जिस्टेंट है, जो नॉन एग्जिस्टेंट है, उससे एग्जिस्टेंट कोई चीज हो ही नहीं सकता ना। हम्म
अगर ईश्वर, ब्रह्म, ब्राह्मण या आत्मा नॉन एग्जिस्टेंट है, तो फिर उसमें से एग्जिस्टेंस की बात आ ही नहीं सकती, अस्तित्व की बात आ ही नहीं सकती है। नॉन एग्जिस्टेंट से एग्जिस्टेंट कैसे होगा? तो कुछ लोग असत के लिए अंग्रेजी में नॉन एग्जिस्टेंट शब्द भी प्रयोग में लाते हैं, लेकिन वेदांत में, उपनिषद में जो शब्द आया है असत, वो असत का मतलब है अनमैनिफेस्टेड। अनमैनिफेस्ट। ब्राह्मण की वो, ब्राह्मण का वो स्टेट जो अनमैनिफेस्टेड, और ब्राह्मण का वो स्टेट जो मैनिफेस्टेड। करेक्ट। तो अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट होता है, अरूप रूप होता है। जैसे बुद्धिज्म में है कि हम हाँ, लोग काम शेप। कॉन्शियसनेस से रूप कॉन्शियसनेस में जाते हैं, रूप कॉन्शियसनेस से अरूप कॉन्शियसनेस में जाते हैं। जी। वहाँ कॉन्शियसनेस को बहुत खराब चीज मानी गई है बुद्धिज्म में, और चौथा स्कंद का आगे चौथे नंबर पर डाला गया है, पहले किसी पे नहीं। जैसे हम लोग फिल्मों और कविताओं बनाते हैं ना कि ये ए ग्रेड की फिल्म है, सी ग्रेड की फिल्म है, तो जी। उसको डी ग्रेड में डाला गया है, चौथा स्कंद का। वैसे ही हमारे यहाँ ये बुद्धिज्म में तो ऐसा हुआ है, लेकिन वेदांत में, उपनिषदों में ये है कि असत शब्द का मतलब ये नहीं कि सत्य नहीं, वो अनमैनिफेस्ट है। और अनमैनिफेस्ट। इसके लिए आपने पिछली बार एक बार कहा था ना कि स्वामी जी कहते हैं ई सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो हम लोग सभी पोटेंशियली डिवाइन है, हमें इसको मैनिफेस्ट करना है, ठीक जी। है? या गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन को कि मैं आपका सेल्फ हूँ, और इस जी। संसार में जितने भी प्राणी है सबके हृदय सेल्फ, मैं ही सेल्फ, है जी। ना? इसलिए सेल्फ को या आत्मन को हम लोग हृदय भी कहते हैं, क्योंकि वो हृदय में है, तो खुद हृदय हुआ। कई बार छोटे बच्चे को जब बड़े बुजुर्ग उसको बुलाते हैं बच्चा बच्चा, तो वो बच्चा उस बुजुर्ग का नाम बच्चा रख देता है, क्योंकि वो वही सुनता जी। है ना? उसी तरह से क्योंकि वो हृदय में सेल्फ है, हृदय में कृष्ण है, हृदय में ईश्वर है, हृदय में आत्मा है, तो हम लोग उसको ईश्वर को ही हृदय भी कहते हैं। वो हृदय जाहिर है कि कार्डियोवैस्कुलर ऑर्गन नहीं। जी। अब आया कि में ये बुरे संस्कार कहाँ से आते हैं? अगर जी। संस्कार की जी। आपने कहीं से जी। ये क्लियर हो गया कि ये तो अल्टीमेट ब्रह्म से आता है, लेकिन बुरे संस्कार तो ब्रह्म से आएंगे नहीं, नहीं क्योंकि वो असत जो है वो अनमैनिफेस्ट है। अनमैनिफेस्ट में जो बुराई तो है नहीं, है। तो फिर ये बुरा संस्कार कहाँ से आया? इसको हम लोग को थोड़ा, वो ऐसे कि हम सभी अगर ब्रह्म या ईश्वर की संतान है, अमृत की संतान है, तो हम लोग इसको फील क्यों नहीं करते? एक सवाल है ना। दूसरी बात है कि हम लोग एक शब्द बहुत बोलते हैं, फील करना। आर्ट में तो बहुत बोला जाता है, हम तो देखते हैं डायरेक्टर लोग एक्टर से बोलते रहते हैं कि फील करो फिर एक्सप्रेस करो। और मुझे लगता है उसको फील करने को कहा क्यों जाता है? क्योंकि हम तो कई बार किसी इंसान को कुछ बोल देते हैं, वो फील कर जाता है और फिर सैकड़ों साल तक बात नहीं करता। जी। मैं फील कर गया, आपकी बात है ना? हाँ तो हाँ। अगर फील करने की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है इंसान में, तो उसको डायरेक्टर क्यों बोलता है एक्टर को फील करो एक्सप्रेस करो? क्या उसको फील करने नहीं आता है? बल्कि मुझे लगता है कि इंसान यही करता ही रहता है, हर पल सोचता है और फील करता है। वो बोलता है कि मुझे गर्मी फील नहीं हो रही है, मुझे जाड़ा फील नहीं हो रहा है, मुझे जाड़ा फील हो रहा है, मुझे मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, सुहावना मौसम मुझे फील हो रहा है। तो फील तो उसकी नैसर्गिक फैकल्टी है। जी। और अगर हम लोग इसको देखें तो हेमिस्फीयर में जो नियोकॉर्टेक्स है, उसमें दो फैकल्टी बनाई गए हैं, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला का काम ही है फील करना, रसास्वादन करना, जी। है ना? जब वो जी। फील करता है, तो उससे जरा बोला जाए कि तुम फील करने से क्या समझते हो? हम्म। वो कहा जाता है ना कि थिंक लेस एंड फील मोर। हम्म। फील ज्यादा करो, बिकॉज एवरीथिंग इज पैल्पेबल। ये पृथ्वी को, इस सृष्टि को अगर आपको जानना है तो फील करिए, आप सोच के नहीं जान सकते हैं। फिर आप थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, थ्योरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स से जानना चाहेंगे इस चीज को, लेकिन आप फील करेंगे सिंस इट इज पैल्पेबल, सिंस ये पूरी सृष्टि भाव पर है। हमारे यहाँ तो यही कहा गया कि भाव दशा पर ये सृष्टि है, तो भाव फील करने की चीज है। इसलिए आप जी। फील करेंगे तो जान जाएंगे। आइंस्टाइन से लेकर स्टीफन हॉकिंग की तुलना में जल्दी जाने, क्योंकि वो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी आदि आदि से सोचने की कोशिश जी। करते हैं। जी। तो फील करना क्या होता है, हम लोग को आपस में एक बार बातचीत करनी चाहिए, मुझे और आपको ही नहीं बल्कि दो सामान्य इंसान को, कि हम लोग ये शब्द बोलते तो हैं कि फील हम नहीं कर रहे हैं, या हम तुम्हारी बात को या उस इमोशन को फील नहीं कर रहे हैं, फील जी। कर रहे हैं।
फील करना किस चीज से होता है, क्या क्या मेरा होता है? ऑब्जर्वेशन ये है इस पर, वो ये कि आप फील जब भी करते हैं तो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में करते हम्म हैं, और थिंक जब भी करते हैं तो पास्ट में करते हैं। पास्ट ही थॉट है। हम्म कोई भी व्यक्ति इस संसार में आज तक प्रेजेंट मोमेंट में रह के थिंक नहीं कर सका है। तो थिंक हम्म करेगा तो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहेगा, प्रेजेंट हम्म मोमेंट में रहेगा तो थिंक नहीं कर पाएगा, दोनों जी बिल्कुल। कॉन्ट्रेरी है। लेकिन फील करने के लिए हमें इसी मोमेंट में आना पड़ेगा, क्योंकि हम इस पल ही फील करेंगे कि अभी गर्मी है या उमस है या ठंड है या और कोई भी, या जी आपको मैं देख रहा हूँ, आपसे जो बात हो रही है, मैं क्या फील कर रहा हूँ, गुड वाइब्रेशंस या क्या। तो हम लोग बात कर रहे थे कि गुड वाइब्रेशंस या अच्छे संस्कार का तो पता चल गया कहाँ से इसका शुरू। बुरे कंडीशनिंग या बुरे वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन, या ये जो खराब संस्कार है, बुरे संस्कार है, जिससे मिसकंडक्ट समाज में करते हैं, लोगों में करते हैं, संबंधों में करते हैं, वो कहाँ से आता है? क्या उसको फील करके पता कर सकते हैं, या उसको सोच के पता कर सकते हैं? क्योंकि सोचने की जो हमारे पास फैकल्टी है वो है माइंड। हम्म जो थिंकिंग फैकल्टी है उसी का दूसरा नाम है माइंड। माइंड यानी कि थॉट यानी कि पास्ट। जी माइंड के कारण टाइम है, टाइम का कोई अस्तित्व ही नहीं है अगर माइंड नहीं है तो। हम्म माइंड ही क्रिएट करता है टाइम, यानी माइंड, थॉट, टाइम, पास्ट एक ही चीज है। तो जी जो पास्ट में हो चुका है उससे हम अभी किसी विषय पर बात नहीं कर सकते। नहीं यानी हम थिंक करके संस्कार, बुरे संस्कार कहाँ से आते हैं उसको नहीं जान सकते, जी है जी ना। जी लेकिन हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ये कंडीशनिंग क्या है। जी कंडीशनिंग, फिर उसके लिए डी कंडीशनिंग की जाती है। जय कृष्णमूर्ति डी कंडीशनिंग की बात करते हैं। वैसे आजकल एक शब्द बहुत है कि अनलर्न करना, जो हम लर्न कर अनलर्न चुके कर, हैं उसको हाँ, अनलर्न। अनलर्न कर। अब ये अनलर्न करना क्या है, मतलब ये कैसे करें कि चलो मैंने बचपन में ये सुभाषित पढ़ी थी, बचपन में मैंने वो याद किया था, चलो इसको भूलते हैं। हम्म ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक इंजेक्शन नहीं ले नहीं ले और बचपन से आज तक जो कुछ भी हमें पता है कि मांडलिक उपनिषद का शंकराचार्य के गुरु ने वो किया था, कमेंट्री की थी, इसको चलो भूल जाते हैं। नहीं उस होगा। आदमी ने उस आदमी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, चलो इसको भूल जाते हैं। तो ये भूल जाना और याद रखना, मुझे लगता है कि ये भी फिर माइंड का ही हिस्सा हो जाता है। जी माइंड से ही हम लोग किसी बात को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जी लेकिन हम लोग अभी हार्ट और फील, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। बात कर रहे इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग फील करके पता कर सकते हैं कि ये बुरे संस्कार कहाँ से आते हैं, बुरी आदतें कहाँ से आती हैं। आपको याद होगा हमने एक एपिसोड में कहा था कि हम लोग कोई काम करते हैं और उसी समय एक कहीं ना कहीं से सजेशन हमारे भीतर से आता है कि ये हम्म ठीक नहीं। फॉर एग्जाम्पल और सरल कर दें, हम लोग मान लीजिए मैं और आप बनारस में, दिल्ली में सड़क पर चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ठीक है, और हम दोनों लोग चाय के शौकीन, जी और हम लोग किसी एक सड़क की दुकान पे, चाय की दुकान पर, हम लोगों ने चाय, उन लोगों ने चाय पी, जी और चाय हम लोग को टेस्ट में अच्छा नहीं लगा। जी तो अच्छा लगने का फर्स्ट थॉट तो आया ना, जी चाय अच्छी नहीं है। जी फिर हम लोगों ने दुकान में देखा कि वहां कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लोग शायद जुआ खेलते हैं, शायद ड्रग लेते हैं, ऐसा लगा। जी हम लोग के जीवन में ये भी होता है कि फर्स्ट थॉट आता है कि ये इंसान अच्छा नहीं होगा, और उसके बाद हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं है, हर आदमी ईश्वर होता है, इससे दोस्ती करते हैं। बाद में कुछ समय बाद एक घटना घटती है जिससे साबित होता है कि इंसान सच में अच्छा नहीं है स्वभाव से। तो हम्म फर्स्ट थॉट किसने दिया? एक हमारे भीतर है, उसको हम सेल्फ कह सकते हैं, जो फर्स्ट थॉट देता है ऐसा करो ऐसा मत करो। वो जो विचार अनमैनिफेस्ट है वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होकर हमें बताता है। जी कई बार आप सोने जाते हैं और नींद आती है, लेकिन आप कुछ सोचते हैं और अचानक किसी जगह पर छोटी सी आवाज आती है, हम्म फीस की आवाज है किसी, जो अनफैमिलियर होता है, और वो दरअसल इशारा होता है कि आप सोइए, सोचिए नहीं, है ना। तो कई बार क्या होता है, लाइट भी अपने आप में फ्लक्चुएट कर जाती है, यानी जो हम्म अनमैनिफेस्ट है वो आपको कई तरह से मैनिफेस्ट हो करके इशारा भी बताता है कि अब आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जी इतनी देर तक आपने बात की, या आपको आधे घंटे का एपिसोड हो गया है, आपको आधे घंटे से ज्यादा हो रहा है, तो वो अनमैनिफेस्ट ही आपको बताता रहता है। बताता जब है। हम लोग उस अनमैनिफेस्ट के इशारे को नहीं सुनते हैं करेक्ट। और माइंड की बात सुनते हैं,
जी। वहां पर हमारे यहाँ कुसंस्कार शुरू हो जाते वाह, बहुत सुंदर हैं, वहां बोला पर सर। हमारी कंडीशनिंग होती है। एरोगेंसी आ चाय की जाती दुकान पे जाते हैं, हमारे पास इशारा नहीं था, आया था, लेकिन दोबारा हम लोग फिर चाय पीने गए उस दुकान पर, और 10 दिनों के बाद वो चाय हमें अच्छी लगने लगी। तो हम लोगों ने कहा कि चलो अच्छी तो है। एक्चुअली अच्छी हुई नहीं, वो धोखा है। कैसे? हमारा जो टेस्ट बड है वो उस चाय के स्वाद के साथ अपना अनुकूलन कर लिया, है। जी। और हमारे पास ये मैसेज भेजा कि ये यहाँ की चाय अच्छी है। अब अगर हम 2 दिन नहीं गए उस दुकान में, तो हमें वो चाय की दुकान बुलाएगी, हमें लगेगा कि हम मिस कर रहे हैं 2 दिन नहीं जाने पर, क्योंकि अब वो हैबिट बन गया है। जी। और जी। फिर पता चला कि हम लोग उधर बैठने लगे उन लोगों के साथ जो ड्रग एडिक्ट्स थे, तो उनकी से सजा हुई हमारी भी हुई। जी। देखो, जी। फर्स्ट थॉट आया था, मना किया गया था, और बिल्कुल अब बिल्कुल। दोनों की नियति एक हो गई, दोनों की परिणति एक हो गई। यानी हमारी अपनी प्रवृत्ति से हमने खुद अपनी नियति बना नियति ली है। बनी। और अब हम लगे कि ये खराब संस्कार क्या हम प्रारब्ध में लेके आए थे या इस जीवन में लेके आए। बहुत आसान है कि जब हमारे पास वो वेदांत, वेद या आत्मा इशारा करता है, किसी न किसी रूप में बताता है, हम उसको सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं होते, हम अपने आप में खोए रहते हैं, माइंड में रहते हैं, थॉट में रहते हैं, उसके इशारे को नहीं समझ पाते। वो मौन में हमें बता रहा होता है कि तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो, हाँ। गाइड कर रहा होता है, प्रॉम्प्ट कर रहा होता है। जी जी जी। नाटक में क्या होता है, आपको मालूम नहीं होगा, पहले के जमाने में जो एपर्चर थिएटर ग्रुप्स होते थे, वो एक प्रॉम्प्टर होता था। वो विंग्स के बगल में खड़ा होकर डायलॉग बोलता था, और जो एक्टर जिसको डायलॉग याद नहीं होता था, वो विंग्स के पास जाकर सुनता था, फिर दोहराता था। अब प्रॉम्प्टर की आवाज भी ऑडियंस को सुनाई देती थी, लोग हंसते थे। तो कोई वो प्रॉम्प्टर एक्टर को प्रॉम्प्ट करता था विंग्स से। हाँ हाँ मैं भी ये कह रहा हूँ कि हमारे भीतर से हमें कोई प्रॉम्प्ट कर रहा होता है हर हाँ। पल, कि ये करे, ये ना करे। आप देखिएगा, अपने आप लग जाएगा कि किसी दुकान पे आप बैठी हुई हैं, किसी ऑफिस में या कहीं पर, तो अब चला जाए, जी। ये एपिसोड हो गया, अब इस एपिसोड को यहाँ पर पॉइंट अप किया जाए, विराम है की ना, आती या है। हाँ। चलो शुरू की जाए, या चलो बात खत्म की जाए। कोई हमारे भीतर से प्रॉम्प्ट कर रहा होता है। जो व्यक्ति इस प्रॉम्प्टर को लगातार सुन रहा होता है, जो फॉर्मलेस होता है, जो उसके इशारे को सुन रहा होता है, वो उस व्यक्ति में कभी भी कुसंस्कार डेवलप हो ही नहीं सकता है। और जब हम उसको सिखाते हैं कि तुम उसको सुनो, उसको सुनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? खामोश होना पड़ेगा, मौन होना पड़ेगा। मौन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? चैटरिंग ऑफ माइंड है, उसको बंद करना पड़ेगा। यानी माइंड से हमें हार्ट में आना होगा। हार्ट में आने की शर्त है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, माइंड की चैटरिंग नहीं सुनते हैं, तो किसी और की आवाज आपको सुनाई, जी। किसी और की इशारे, किसी और की गाइडलाइंस, किसी और के सजेशंस, आती है। और वो आपको नए ढंग से संस्कारित करें। जी। जब हम आत्मस्थ होते हैं, तो कोई हमें भीतर से ट्रांसफॉर्म करता है, हमें भीतर से शेप देने लगता है, और यहाँ से हमारा पुनर्संस्कार होता है। एक्चुअली डीकंडीशनिंग ये है, अनलर्निंग ये है। अनलर्निंग का मतलब जो लर्न किया उसको भूलना नहीं, या कंडीशनिंग को उसकी समझ, डीकंडीशनिंग नहीं है। कि हमारी कंडीशनिंग हुई है, हम बचपन से माँ के साथ मंदिर जाते थे, हम बचपन में माँ के साथ सिनेमा देखने जाते थे, तो हमारी कंडीशनिंग हो गई है, बड़े होकर भी हम सिनेमा देखते हैं या मंदिर जाते हैं। तो इसकी डीकंडीशनिंग हम क्यों करें? डीकंडीशनिंग हम करने जा रहे हैं, इसका मतलब माइंड करने जा रहा है, यानी फिर कुसंस्कार। हम्म। लेकिन जब हम माइंड से हार्ट में आ जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, अनमैनिफेस्ट को मैनिफेस्ट करने देते हैं, तो वो जो अनमैनिफेस्ट है, वो जो आत्मन है, वो जो ब्राह्मण है, वो हमारा पुनर्नवा करता है, नए हम्म। स्वभाव, नए संस्कार से हमें गढ़ने लगता है। संस्कार यही ओके सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। इसी के साथ हम इस एपिसोड को विराम देते हैं। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।